प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग सुमित्रनंदन पंत द्वारा रचित युगांत काव्य से अवतरित बापू के प्रति काव्य शीर्षक का अध्ययन करेंगे। बापू, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है, बापू वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को राजवैद्य जीवन राम शास्त्री ने महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रेम बस महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू नाम दिया। बापू गुजराती भाषा में पिता को कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता को कहकर संबोधित किया। तो आइए हम सभी लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बापू के प्रति लिखे गए काव्य का अध्ययन करें। सुमित्रनंदन पंत जी ने बापू के दुबले पतले शरीर पर लिखा है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थि। ऐ बापू, आपके दुबले पतले शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपके शरीर में न तो मांस है, न रक्त है, हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है। हड्डियां भी नहीं हैं, हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, ऐ महामानव, आप शुद्ध चैतन्य, शाश्वत, सनातन आत्मा के वास्तविक स्वरूप हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ऐ बापू, आप पौराणिक मान्यताओं को मानने वाले और नवीनता के भी पोषक हो। अर्थात जो भी भारत के विकास में जो भी पौराणिक मान्यताएं भारत के विकास में योगदान देती हैं, उसको भी आप सहर्ष स्वीकार करने वाले हो, और नवीन विचारधारा जो भारत के विकास में सहायता प्रदान करती है, उसको भी सहर्ष मानने वाले हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्यलीन। ऐ बापू, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, मानवता के अंदर जो भी गुण होते हैं वो सभी गुण आपके अंदर समाहित हैं, जिसमें असार भव शून्यलीन, जिसमें यह सारहीन संसार समाया हुआ है। अर्थात आपके द्वारा बताए गए मानवता की सीख पर यह सारहीन संसार आगे बढ़ रहा है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। ऐ बापू, आपने सत्य अहिंसा का ऐसा पाठ पढ़ा दिया है, ऐसा लोगों के मन में यह बात समझा दी है कि आने वाले भारत की पीढ़ी उस सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत की एक नवीन संस्कृति का निर्माण करेगी। फिर पंत जी लिख रहे हैं कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। है बापू, आपने इस भारत की आज़ादी के लिए अपने मांस, अपने रक्त और अपने अस्थियों को न्यौछावर कर दिया। अर्थात भारत की आज़ादी के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपके सर्वस्व त्याग के कारण ही भारत को एक नई आज़ादी, एक नई दिशा देखने को मिली। तुम धन्य, ऐ बापू, पंत जी लिख रहे हैं कि ऐ बापू, तुम धन्यवाद देने योग्य हो। तुम्हारा निस्व त्याग, तुम्हारा निस्वार्थ भाव से भारतवासियों के साथ, पूरे विश्व के लोगों के साथ प्रेम करना धन्यवाद देने योग्य है विश्व भोग का वर साधन। इस संसार के लोग सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐ महामानव, आपने तो अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया। आप तो पूरे संसार के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले हो। है बापू, फिर
पंत जी आगे लिख रहे हैं, इस भस्म काम तन की रस से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। ऐ बापू, आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को आपने जला करके राख कर दिया, जिससे जग पूर्ण काम नव जग जीवन, भारत को आज़ादी मिली और लोगों को आज़ाद भारत में जीने का सुखद स्वर्णिम समय मिला। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानोपन। आने वाले भारत के लोग सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने के द्वारा ही नए भारत का निर्माण करेंगे, अर्थात हर भारतवासी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए एक सुखद भारत का, एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेगा। फिर आगे लिखते हैं पंत जी कि सुख भोग खोजने आते शव, आए तुम करने सत्य खोज। ऐ महामानव, इस संसार में तो मानव की इच्छा होती है कि वो सांसारिक सुखों का उपभोग करे, लेकिन ऐ महामानव, आप तो इस भारत की धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतरित हुए। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। पंत जी लिख रहे हैं कि संसार के लोग मिट्टी के पुतले अर्थात मृत्यु से डरने वाले हैं, भयभीत होने वाले हैं, लेकिन ऐ महामानव, तू आत्मा के मन की मनोज, तुम आत्मा की वास्तविकता को जानने वाले मन के कामदेव हो, अर्थात मन को भी अपने बस में करने वाले हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। जड़ता, ऊपर नीचे का अर्थ देखिएगा, जड़ता चेतना। ऐ बापू, आपने जड़ प्राणियों को भी चैतन्यता का पाठ पढ़ाया, हिंसक लोगों को भी हिंसक लोगों को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि कभी भी हिंसा से विजय प्राप्त नहीं हो सकती। स्पर्धा में भर नम्र ओज। ऐ बापू, एक दूसरे से जो लोग स्पर्धा कर रहे थे, हुड़ कर रहे थे, ऐसे लोगों को विनय का पाठ पढ़ाया कि हमें जो कुछ भी मिल सकता है विनय के द्वारा ही मिल सकता है, नम्रता के द्वारा ही मिल सकता है, और उनके अंदर उत्साह भर के उनके जीवन को स्वर्णिम बना दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज जो कीचड़ में खिलता है। ऐ बापू, अंग्रेज जो भारतीयों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे, वह मानवता कीचड़ में खिलने वाले कमल के समान थी। ऐ बापू, आपने ये ऐसी मानवता को भी बता दिया कि तुमने मानवता का सरोज जो स्वच्छ जल में खिलने वाला कमल है, कि तूने बता दिया कि कोई भी किसी भी प्रकार से आत्मा को दंड नहीं दे सकता। तो ऐसी मानवता को स्वच्छ जल में खिलने वाले कमल के समान खूबसूरत कर दिया। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। अंग्रेज भारतीयों के साथ जो जेलों में पशुवत व्यवहार करते थे, ऐसे भारतीयों को तूने ये पाठ पढ़ाया कि आत्मा को कोई दंड नहीं दे सकता। इस शरीर को तो दंड दे सकता है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, चिरंतन है, इसको कोई दंड नहीं दे सकता। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। राग द्वेष ईर्ष्या से ग्रसित लोगों को, एक दूसरे से घृणा करने वाले लोगों को तूने बता दिया कि किसी पर विजय प्राप्त की जा सकती है तो प्रेम द्वारा विजय प्राप्त कर सकती है, कभी ईर्ष्या से किसी पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बरश्रम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार प्रणीत उक्ति। इस कहावत को तूने करके दिखा दिया है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तूने अपने जीवन में इसे लागू कर दिया। तो बापू गीता के इस श्लोक पर विशेष बल देते थे कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, फल की आशा को त्याग करके निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, तो निश्चित है कि परमात्मा हमें उसका कुछ न कुछ लाभ देगा। तो ऐ बापू, आपने ये करके दिखा दिया है कि कर्म ही पूजा है, उसको आपने, इस विचारधारा को आप अपने जीवन में लागू करके लोगों को दिखा दिए हैं। विश्वानुरक्त हे अनासक्त। ऐ बापू, इस पूरे संसार के साथ अनासक्त, इच्छा विहीन इस संसार के साथ तूने प्रेम के द्वारा, अनासक्त, तुम्हारा इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे इस संसार में कुछ प्राप्त करना है। सर्वस्व त्याग को बना मुक्त, आपने अपना सब कुछ न्यौछाव करके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया। तो बापू, बच्चों, बापू भारत की आज़ादी में सबसे बड़े नायक हुए, लेकिन
आज़ाद भारत में इन्होंने कोई पद नहीं लिया। चाहते तो ये किसी भी पद को प्राप्त कर सकते थे, इसीलिए इनके कर्तव्य से प्रेरित होकर के, इनके कर्मों से प्रेरित होकर के 21वीं शताब्दी का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है, उससे बुद्धिमान कोई हुआ नहीं है, वह आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपनी लेखनी में लिखा, अपनी जीवनी में लिखा है कि आने वाली पीढ़ी जब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेगी तो वो विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा हाड़ मांस का पुतला व्यक्ति इस दुनिया में अवतरित हुआ था। तो बापू जो भी कहते थे उसको अपने जीवन का अंग बनाते थे, उसे अपने जीवन का अंग बनाते थे। करने से पहले उसे स्वयं, कहने से पहले उसे स्वयं अपने जीवन में लागू करते थे। तो पुनः आप लोग इसको देख लीजिए कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्त शेष तुम अस्तहीन। अय बापू, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि अय बापू, तुम्हारे दुबले पतले शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके शरीर में न तो मांस है, न रक्त है, और हड्डियों का ढांचा मात्र है, अर्थात हड्डियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। अय बापू, आप शुद्ध चैतन्य, सनातन, अनश्वर आत्मा की वास्तविकता को जानने वाले हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ऐ बापू, आप पौराणिक मान्यताओं को भी मानने वाले हो और नवीनता के भी पोषक हो, अर्थात ऐसी मान्यताएं, ऐसी पुरानी परंपराएं जो भारत के विकास में योगदान दे रही हैं उसको भी स्वीकार करने वाले हो, और ऐसी परंपराएं जो नवीन परंपराएं हैं जिससे भारत का विकास अवरुद्ध न हो, ऐसी परंपराओं को भी आप मानने वाले हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। तुम, ऐ बापू, आप मानवता की जो भी गुण होते हैं वो सभी गुण आपके अंदर समाहित हैं, और जिसमें यह सारहीन संसार समाया हुआ है, अर्थात आपके द्वारा बताए गए मानवता के रास्ते पर यह संसार के लोग, इस संसार के लोग चल रहे हैं। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। आपके द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा की नींव पर भारत के भावी भविष्य की संस्कृति का निर्माण होगा, अर्थात हर भारतवासी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए स्वर्णिम भारत का निर्माण करेगा। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, नए भारत का निर्माण, अर्थात इस भारत की आज़ादी के लिए आपने अपना मांस, रक्त और अस्थियों को न्यौछावर कर दिया, अर्थात इस भारत की आज़ादी के लिए आपने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तुम धन्य, ऐ बापू, पंत जी लिखते हैं कि ऐ बापू, तुम धन्यवाद देने योग्य हो। तुम्हारा निस्व त्याग, तुम्हारा निस्वार्थ भाव से भारतवासियों के साथ, पूरे विश्व के साथ प्रेम करना धन्यवाद देने योग्य है विश्व भोग का वर्षाधन। इस संसार के लोग तो सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐ महामानव, आप तो अपनी इस भस्म काम तन की रस से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, आपने तो अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को तो जला करके राख कर दिया, जिससे भारत के लोगों को एक स्वर्णिम दिन, एक खूबसूरत सवेरा, आज़ादी का दिन देखने को मिला, और लोगों को एक नया जीवन जीने को आपने एक नई दिशा दी। बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानोपन। आने वाला भारतवासी, हर भारतवासी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए मानवता का निर्माण करेगा, अर्थात हर भारतवासी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को अपने साथ, अपने जीवन का अंग बना करके चलेगा। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। इस संसार में तो लोग सुख को खोजने के लिए आते हैं, भौतिक संसाधनों का उपभोग करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐ महामानव, तुम तो सत्य की खोज करने के लिए अवतरित हुए। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन की मनोज। इस संसार के लोग तो मिट्टी के पुतले के समान, अर्थात मृत्यु से डरने वाले हैं, थोड़ी से भी संकट के सामने अपने को आत्मसमर्पण करने वाले हैं। लेकिन ऐ महामानव, तुम आत्मा के मन की मनोज, तुम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हो, और मन की कामदेव अर्थात मन को भी अपने वश में करने वाले हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र उज्ज। ऊपर नीचे का अर्थ देखिएगा कि जड़ प्राणियों को भी आपने चैतन्य बना दिया, और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को भी अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया। एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले लोगों को, एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले लोगों को नम्रता विनय का पाठ पढ़ा करके उनके जीवन को ऊर्जा से भर दिया।
पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। अंग्रेज जो भारतीयों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे, ऐसी मानवता कीचड़ में खिलने वाले कमल के समान थी, ऐसी मानवता को तूने ऐ बापू आपने क्या बना दिया कि स्वच्छ जल में खिलने वाले कमल के समान बना दिया कि कभी भी दंड शरीर को दिया जा सकता है, आत्मा को दिया नहीं जा सकता। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। अंग्रेज जेलों में हर भारतीयों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे, ऐसे भारतवासियों को तूने बता दिया कि शरीर को तो दंड दे सकते हैं लेकिन आत्मा को दंड नहीं दे सकते। तो महात्मा गांधी भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश का अपने जीवन में आत्मसात हमेशा करते रहे हैं और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज वो महामानव राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाने जा रहे हैं। तो विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। राग द्वेष ईर्ष्या से ग्रसित लोगों को तूने बता दिया कि किसी पर विजय प्राप्त की जा सकती है तो प्रेम से विजय प्राप्त की जा सकती है। वर्श्रम पशु से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति। इस कहावत को तूने अपने जीवन में लागू कर दिया कि कर्म ही पूजा है। आपने कर्म को करके ही लोगों को सिखा दिया कि कर्म के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो विश्वानुरक्त ही अनासक्त। ए बापू अनासक्त भाव से आपका विश्वानुरक्त पूरे संसार से अनासक्त भाव से प्रेम करने वाले, अनासक्त मतलब जहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें अगर लोगों को एक अच्छा जीवन मिलेगा तो हमें ये पद प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार का आपका कोई भी प्रयोजन नहीं है। सर्वस्व त्याग को बना मुक्त, आपने अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया। ऐ बापू आपको बार बार अभिनंदन हो, आपको बार बार वंदन हो। प्यारे बच्चों, आज यह बापू के प्रति शीर्षक की 3 पंक्ति की व्याख्या हुई। इन पंक्तियों में पंत जी ने शांत रस का प्रयोग किया है। अलंकार, रूपक, अनुप्रास है। प्रथम पंक्ति में विरोधाभास अलंकार के भी लक्षण मिलते हैं, क्योंकि उसमें पंत जी ने वर्णन किया है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्तहीन। यहाँ विरोधाभास अलंकार की स्पष्ट झलक मिलती है। तो पंत जी ने ओज गुण से संपन्न काव्य की रचना किया है। तो आप लोग इसको व्याख्या सहित अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और इस पर आधारित जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।